द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस ऑफ न्यूमोकोकस इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वॉज, सो बेटा ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट शो किया था, ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में दिया था ये एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया यूज़ करी थी, चाहे वो डिप्लोकोकस की हो सकती थी, स्ट्रेप्टोकोकस की हो सकती थी, या न्यूमोकोकस की थी। और ये 2 स्ट्रेन कौन सी थी, एक थी स्मूथ, ठीक है, एक थी स्मूथ स्ट्रेन। तो स्मूथ स्ट्रेन में बेसिकली बात क्या थी कि बाहर ना एक कवरिंग पाई जा रही थी, मतलब कैप्सूल प्रेजेंट था, बाहर जो था वो एक कैप्सूल प्रेजेंट था। एंड दिस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, ये बना हुआ था म्यूकोपॉलीसैकेराइड का, ठीक है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो ये वाले जो बैक्टीरिया थे दिखने में बड़े स्मूथ से दिखाई देते थे, दैट वाई दे आर कॉल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। और बेसिकली क्या पाया जा रहा था, कैप्सूल पाया जा रहा था, और ये कैप्सूल इनको क्या बचाता था, प्रोटेक्ट करता था, प्रोटेक्ट फ्रॉम इनगल्फिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम इनगल्फिंग बाय इम्यून सेल्स। ये इनको इम्यून सेल से बचा रहा था, क्योंकि ये इम्यून सेल से बचे हुए थे स्मूथ बैक्टीरिया जो थे, इसी वजह से बैक्टीरिया कैसे थे, वायरलेंट थे। ये कैसे थे, वायरलेंट थे। दूसरे इन्होंने लिए थे रफ बैक्टीरिया, रफ, इनके ऊपर नॉन कैप्सुलेटेड थे, इनके ऊपर कैप्सूल की कवरिंग नहीं पाई जाती, तो ये नॉन कैप्सुलेटेड थे, तो इनकी रफ अपीयरेंस था। और क्योंकि इनके पास कैप्सूल नहीं था बचाने के लिए, तो ये कैसे थे, नॉन वायरलेंट थे, नॉन वायरलेंट, ठीक है। और बैक्टीरिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल तो होता ही है, तो भाई इनके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल था। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने एज स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था माइस में, तो माइस की डेथ हो गई थी। और फिर जब इन्होंने रफ स्ट्रेन को इंजेक्ट करा माइस में, तो माइस जो था वो क्या रहा था, जिंदा रहा था, क्योंकि ये कैसे थे, ये नॉन वायरलेंट थे, इस वजह से। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल्ड कर दिया, ठीक है, एस स्ट्रेन को क्या किया, हीट किल्ड करा। और एस स्ट्रेन को फिर जब इन्होंने माइस में इंजेक्ट करा, तो माइस बचा हुआ था, क्योंकि हीट किल्ड करने से इनका डीएनए जो था वो टूट गया था, ठीक है, डीएनए डीनेचर हो चुका था, डीएनए जो है वो अपने जो उसका वर्क होता है वो नहीं कर पा रहा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वही एस स्ट्रेन से जो बैक्टीरिया डीएनए निकाला, उसको आर स्ट्रेन में इंजेक्ट करके, ठीक है, किस में ट्रांसफर कर दिया, माइस में ट्रांसफर करा। फिर उस पर्टिकुलर एस स्ट्रेन को माइस में डाल दिया, ठीक है, और उस वक्त माइस की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो आर स्ट्रेन थी, क्योंकि इसके अंदर एस स्ट्रेन का डीएनए डाला गया, एस स्ट्रेन का बेटा क्या डाला गया, डीएनए डाला गया, तो ये जो आर स्ट्रेन थी ये किस में बदल गई, एस स्ट्रेन में बदल गई, क्योंकि इसके ऊपर क्या बन के आ गया, कैप्सूल बनकर आ गया, जो कि कैप्सूल पहले नहीं पाया जा रहा था, क्योंकि क्या था, नॉन वायरलेंट था ये, और ये नॉन कैप्सुलेटेड था। और जैसे इस पे कैप्सूल बन गया, क्योंकि इसमें एस स्ट्रेन का डीएनए डाला गया, तो ये क्या हुआ, ये अब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर पा रहा था, बैक्टीरिया पे अटैक कर पा रहा था, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रिजिड, ठीक है, एक रिजिड रफ टफ सा अपीयरेंस यानी कि कैप्सूल इसके ऊपर आ चुका था। तो बेसिकली ये सब हुआ किसकी वजह से, कल्प्रिट कौन था यहाँ पे, डीएनए। तो इससे क्या पता चला कि जिसने स्मूथ रफ वाली स्ट्रेन को स्मूथ वाली स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, वो पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस कौन था, डीएनए। सो डीएनए वुड बी द राइट आंसर, नॉट आरएनए, नॉट प्रोटीन, नॉट पॉलीसैकेराइड, डीएनए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।